नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आपको इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले बताएंगे जो कि सर्द मौसम से जुड़ी हुई है। दिल्ली से लेकर यूपी तक सर्दी का सितम जारी है। लोग शीतलहर से परेशान हैं। ठंड के चलते पूरा उत्तर भारत इस समय कांप रहा है। दिल्ली, मेरठ, बदायूं, आगरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है, बल्कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ जाएगी। यूपी में कई जिलों में इस समय स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। आगरा में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं बात इटावा की करें तो इटावा में भी ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से 50 मीटर की दूरी साफ नहीं दिख रही है। आज इटावा में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान आप समझ सकते हैं लुढ़ककर 2 डिग्री तक पर पहुंच चुका है। कड़ाके की ठंड, पहाड़ से लेकर मैदान तक इस समय ठंड का सितम जारी है। और आइए आगे बढ़ते हैं। ठंड का अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगियों से जो कि इस समय उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौजूद हैं। दिल्ली से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरा काजमी मौजूद हैं। गाजियाबाद से अमित राणा है। अयोध्या से राजीव सिंह है। हरदोई से आशीष मिश्रा हमारे साथ है। सबसे पहले राजधानी से एक अपडेट लेते हैं जहां से अशरा काजमी हमारे साथ हैं। अशरा, इस समय पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह ठिठुरती हुई ठंड पड़ रही है। दिल्ली में आज क्या तापमान है? कड़ाके की ठंड से लोग कैसे अपना बचाव कर रहे हैं? कंचन, देखिए मैं इस वक्त अक्षरधाम फ्लाईओवर पर हूँ। मेरे पीछे ये अक्षरधाम है। यहाँ से अक्षरधाम नजर नहीं आ रहा। कोहरे की जो चादर है उसमें लिपटा हुआ है और पूरे उत्तर भारत में यही स्थिति है। चाहे आप उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर ले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, आप चंडीगढ़ की बात कर ले, आप कहीं की बात कर लीजिए, पूरा उत्तर भारत जो है वो कड़कड़ाटे की ठंड से ठिठुर रहा है। जो शीतलहर है वो लगातार जारी है और मौसम विभाग का कहना है कि अभी सर्दी का जो टॉर्चर है उससे राहत नहीं मिलेगी। अभी अगले 2 से 3 दिन तक मौसम इसी तरह से सर्द बना रहेगा, ठिठुरन जारी रहेगी। जो शीतलहर है उसका प्रकोप जारी है, यानी अभी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। बिल्कुल, आने वाले कुछ और दिन जो है वो इसी तरह से सर्द रहने वाले हैं। अशरफ, लौटूंगी मैं आपके पास। गाजियाबाद से अमित राणा है। जल्दी से गाजियाबाद की एक अपडेट ले लेते हैं। अमित, आज सुबह विजिबिलिटी बहुत कम थी, बहुत ज्यादा घना कोहरा था, लेकिन अब जैसे जैसे उजाला हो रहा है वैसे वैसे उम्मीद है कि कोहरा छटने लगेगा। इस समय गाजियाबाद की क्या स्थिति है? देखिए कंचन, बताना चाहूंगा कमोबेश गाजियाबाद की भी यही स्थिति है। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद को सफेद चादर की जो आगोश में घेरा हुआ है इस कोहरे ने। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। सुबह के वक्त की ये तस्वीरें हैं। जितने भी वाहन चालक हैं उन तमाम वाहन चालकों ने अपनी हेडलाइट जलाई हुई है क्योंकि विजुअलिटी बेहद ही कम है। बामुश्किल 10 मीटर की ये विजुअलिटी है और जो कड़ाके की ठंड है वो बढ़ती जा रही है। सर्दी का सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार ये बताया गया था कि आगामी 1 या 2 दिन के भीतर बारिश होगी, जिसके बाद शायद कोहरे छट सकता है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है और लगातार जो सर्दी का सितम है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं बात की जाए अगर गाजियाबाद में आने वाली ट्रेनों की, तो लगभग 27 ऐसी ट्रेन हैं जो कि अपने तयशुदा वक्त से लेट चल रही हैं और जो अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने वाले लोग बाग हैं उन्हें भी देरी का सामना करना पड़ रहा है। अपने आप को आग से बचाने के लिए किस तरीके से लोगों ने ये अलाव लगाए हुए हैं। जो ड्यूटी पे जाने वाले लोग हैं वो यहाँ है, या जो रिक्शा चालक है वो भी यहाँ पर है। कहाँ से आए हैं भैया आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से कहाँ जा रहे हैं? तुगलकाबाद, दिल्ली। कैसे बचा रहे हैं अपने आपको सर्दी से? मैं देख रहा हूँ हाथ साफ रहे। सर्दी ठीक हो रही है। ठीक हो रही है? हाँ, होनी चाहिए ऐसे सर्दी। आप बताइए। मेरा नाम प्रदीप है जी, मैं गाजियाबाद सफाई कर्मचारी हूँ। अच्छा। और व्यवस्था देख रही हो आप, बहुत कोहरा पड़ रहा है। झाड़ू लगा के भी बैठ। अलाव की व्यवस्था है? हाँ जी, अलाव की व्यवस्था है।
वो तो समझ नहीं पाया सर। अलाउ अलाउ अलाउ। अच्छा आज ये जैसे भी चल रही थी हाथ सेक रहे जी, हम तो हाथ सेक रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि सर्दी का सितम है वो लगातार इनको परेशान किया हुआ है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद की जो ठंड है लोगों को लगातार परेशान कर रही है। वहीं ऐसे में डॉक्टरों की भी कंचन हिदायत है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पे ना निकले, क्योंकि जो इस समय की जो सफेद कोहरे की चादर है, फॉग और स्मोक दोनों का ही मिश्रण इसमें है। ऐसे में वो उनके लिए घातक भी हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में सर्दी का ये सितम और भी ज्यादा बढ़ेगा और जो हाड़ कपा देने वाली सर्दी है वो लगातार बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। सुबह की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कंचन, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग की चादर के आगोश में समाया हुआ है गाजियाबाद, न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि दिल्ली ज्यादा। और बीते कुछ दिनों की तुलना में आज ठंड भी ज्यादा देखी जा रही है। अयोध्या की तरफ रुख करेंगे जहां से राजीव सिंह हमारे साथ मौजूद है। राजीव, अयोध्या वासी क्या पूरा देश इस समय 22 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। अयोध्या में आज किस तरह की कड़ाके की ठंड है और कैसे लोग अपना बचाव यहां कर रहे हैं? देखिए, रामनगरी अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में इस वक्त कड़ाके की ठंड और गलन के साथ शीतलहर चल रही है, जिसका नजारा आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अयोध्या की सुप्रसिद्ध लता मंगेशकर चौक पर खड़ा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो इसीलिए यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो तो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग इतनी भीषण ठंड में घर से नहीं निकल रहे हैं। अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने कि तो जो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता है और जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों से लगातार पछुआ हवा चल रही है, उसके चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत चाहे पश्चिमी यूपी हो, ब्रज का क्षेत्र हो, अवध हो, बुंदेलखंड हो, उसमें इन दिनों कड़ाके की ठंड देखी जा रही है और साथ ही साथ शीतलहरी भी बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो मौसम है इस तरह का कड़ाके की ठंड का, ये अगले 72 घंटे यानी कि 3 दिनों तक बना रह सकता है। उसके बाद ही कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इस कड़ाके की ठंड के बीच उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा भी जगह जगह अलर्ट जारी कर ठंड से बचाव के इंतजाम किए गए हैं और लोगों को भी घरों से निकलने से पहले अच्छे गर्म कपड़े पहनने की भी हिदायत दी गई है और मरीजों को भी जो खासकर दिल से जुड़े मरीज हैं या फिर अन्य जो मरीज हैं उनको भी इस ठंड से बचने की नसीहत दी गई है। तो कुल मिलाकर लगातार ठंड का कहर चाहे अयोध्या हो या फिर आसपास का इलाका हो वहां पर जारी है। अगर आज अयोध्या के तापमान की बात करें तो फिलहाल जो अयोध्या का तापमान है वो करीब 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये तापमान और भी घट सकता है। आप देख सकते हैं कि जो कोहरा है वो लगातार कुछ अब कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सुबह जो विजुअलिटी थी वो 10 मीटर तक भी साफ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि अयोध्या में इस वक्त भव्य तैयारियों का सिलसिला जारी है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई भी शख्स जो है इस कड़ाके की ठंड में बाहर नजर नहीं आ रहा है। तो अपने आप को बचाएं सावधानी के साथ और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, ऐसी राय भी दी जा रही है। हरदोई की तरफ रुख करेंगे जहां से आशीष मिश्रा हमारे साथ है। हरदोई का अपडेट ले लेते हैं। हरदोई से आशीष, इस समय मौसम का मिजाज कैसा बना हुआ है? कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है? यूपी में कई जिले ऐसे हैं जहां पर पारा 2 डिग्री पहुंच चुका है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि इस टाइम हम लोग हरदोई के सिनेमा चौराहे पे मौजूद हैं, जहां सबसे व्यस्ततम चौराहा है और एक तो ये लखनऊ हरदोई राजमार्ग भी है। आपको बता दें कि यहाँ से कई वाहन बड़े निकलते हैं। आपको बताएं वहां आज वो हेडलाइट जला के निकल रहे हैं और विजुअलिटी इतनी कम है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कोहरे ने हरदोई को अपने आगोश में ले रखा है। आप देख सकते हैं कि थोड़ी दूर का ही दिखाई पड़ रहा है। और आपको बताएं सुबह कोहरा बढ़ा था, उसके बाद बीच में घटा और अब इस समय कोहरा फिर से बढ़ रहा है। और हम ये चाय की दुकान दिखाते हैं जहां पर इस चौराहे पर अक्सर भीड़ रहती है। आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि इस समय सिर्फ या तो कोचिंग जाने वाले बच्चे नजर आ रहे हैं या सफाई कर्मी नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मी अपनी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगे हुए हैं। आप पुलिसकर्मी की गाड़ियां नजर आएंगी। इसके अलावा आपको रोडों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आएगा। भैया, आज आपकी दुकान पे भीड़ नहीं है, ऐसा क्यों, क्या हुआ? नहीं, भीड़ साहब हुआ है और यहाँ कोहरा की बहुत कमाल हद है, ठंडी बढ़ गई है।
देखिए कोहरे का कहर है, इस वजह से इनकी दुकान पर भी आज भीड़ नहीं है। हमारे साथ एक दादा और हैं। दादा, ठंड में चाय का आनंद ले रहे हैं, और क्या करें इसी ठंड में। क्या स्थितियां हैं ठंड की? ठंड इधर बहुत दिनों से, मतलब कई जी। दिनों से बहुत ज्यादा पड़ रही, जिसमें हर आदमी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो। देखिए कल थोड़ी सी हल्की सी धूप निकली थी जिसने गर्माहट दी। आपको बता दें कि अलाव ठीक है कई जगह आशीष, चल रहे हैं बिल्कुल जिसका ठंड का सहारा सितम दिखने जारी वाले है हैं। और